हनुमान चालीसा के 35 और 36 दोहा हैं। दिस इज द 35th and 36th of हनुमान चालीसा। और देवता चित्तन धराई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। Other gods may not care to take heed, but one who serves you, O Hanuman, enjoys all pleasures. और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। जो एक बार हनुमान को ही जीवन में धारण कर लेता है, दूसरा किसको धारण करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सुख भजन में है, वो सुख कोई भोजन में नहीं है, कोई भोग में नहीं है। देवता लोग भोगी हैं, असुर लोग रोगी हैं, और मानव में जो भजनानंदी हैं वो योगी हैं। इसलिए हनुमत सोई सर्व सुख कराई, हनुमत सोई सर्व सुख कराई। वो सब सुख करता है। अर्जन सर्व सुखदाम, जो ही राम 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 बोलता है, आखिर में नहीं, जीवन सारा जो ही राम को ही आधार मान लिया है, राम कर्म के लिए समर्पित हो गया है, उनका जीवन सार्थक है। राम बोलो भाई, राम राम नाम सत्य है, सब तो लोग बोलते हैं मरने के बाद, पर जो मर गया है वो बोला कि नहीं? उनको जो खंभा के ऊपर लेके चलते हैं वो सब बोलते हैं, पर खुद नहीं बोलता है। इसलिए कहता है राम नाम सत्य है, मुर्दा बहुत मस्त है। इसीलिए जब आपके हृदय में आपके राम रमत करता है, आप रम रहे हैं, आपके जीवन रम रहा है, जीवन की ज्योत जल रहा है, तब ही राम 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 क्या है। ऐसे करते रहो और समझते रहो और जीते रहो, वो ही राम रसायन है, वो ही राम रस है। वो रस जिसको मिल जाता है उसका जीवन सरस बनता है, और उसके जीवन में रास चालू हो जाती है, आनंद मस्ती। इसीलिए और देवता चित्त न धराई, मन में दूसरा कोई देवता को, भोगी को जीवन में स्वीकार नहीं करो। हनुमान जैसे सब छोड़ के, देवलोक को जाने को भी इनकार करके, इस धरती पर जहाँ जहाँ भजन होता है वहाँ वहाँ बैठ के भजन करते, ऐसे भजन करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, श्री हनुमान द माइटी गॉड removes all the problems and pains of those who invoke him. संकट कटे मिटे सब पीरा, उसका संकट, उनका मिजरेज, उनका प्रॉब्लम्स, उनका पेन्स कट जाता है, रिमूव्स बाय द हनुमान।
जे सुमिरे हनुमान हनुमत बलबीरा। बलबीर हनुमान को जो स्मरण करते हैं उनका संकट, इसलिए संकट मोचन नाम तिहारो। इसलिए हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जहाँ जहाँ मंदिर हैं आपको देखना, विघ्ननाशक हनुमान जी और संकट मोचक विघ्ननाशक गणेश जी और संकट मोचक हनुमान जी दोनों विराजमान हैं मंदिर के द्वार पर। भगवान को दर्शन करने से पहले गणपति और हनुमान को दर्शन करो, फिर भगवान को दर्शन करो। रिद्धि सिद्धि के देने वाले गणेश जी होते हैं और अष्ट सिद्धि नव निधि को देने वाले ही हनुमान होते हैं। शुभ लाभ को देने वाले गणपति होते हैं और आपका संकट और पीड़ा को दूर करने वाले हनुमान होते हैं। रिद्धि सिद्धि गणपति की पत्नी हैं और शुभ लाभ गणपति जी के पुत्रों हैं। इसीलिए माता जिसकी पार्वती और पिता जिसका महादेव हैं, ऐसे गणपति जी को बार बार नमन करो और आपका विघ्न को दूर करो। और पवन पुत्र शंकर सुवन माता अंजनी को ही स्मरण करो और उनके संतान जो हनुमान जी के, उनके चरण में शरण जाओ और फिर आपका जो संकट, आपकी जो पीड़ा है उसको दूर करो। इसीलिए जो हनुमान जी को स्मरण करता है उनका कोई पीड़ा रहता ही नहीं। जीवन में वो सत्य की स्वीकार करके हनुमान जैसे जीवन जीते हैं, भजन करते करते जीवन लेते हैं, ऐसे प्रेरणा लेके आप भी भजन करो और हनुमान आपके नज़दीक आ जाएंगे। अब कहेंगे आओ जो मेरा बाला, प्लीज कम विथ मी, आई विल टेक यू towards Ram. That is the real abode for ourselves. Everybody wants peace and peace and peace. राम ही आराम है, शांत है, श्यामल कोमल राम शरीरम, अतुलित शांत राम आश्रयम। केवल ये श्यामल कोमल नहीं है, परंतु पूरा शांत और सशक्त भी है, पूर्ण सुरक्षा देने वाले हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरे शरण में आते हैं उनका दैनंदिन जीवन का ही भरण पोषण में करता हूँ और पूर्ण सुरक्षा भी देता हूँ।
इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखो। भरोसा ही भगवान है, भरोसा ही भजन है। जो भजन के ऊपर भरोसा करते हैं और वो ही तर्जनम यमदूता नाम। जीवन में जो मृत्यु की डर है, जो जन्म मृत्यु के जो चक्र हैं, जो संसार हैं, वो केवल भजन के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। भजो रे भया राम गोविंद हरि, भजो रे भया राम गोविंद हरि। जो आपको प्रिय है वही ही भजन करते रहो और वो भजन आपको ही संसार को भजन करके जो परमात्मा के चरण है, अभय है, वहाँ तक पहुँचा देने वाला है। हरि ओम।